हाल ही में देखिए, मैं ये कहूं कि यदि इस दुनिया में कोई व्यक्ति जिसको देख करके वाकई में मोटिवेशन मिलता है, मेरी नजर में वो एलन मस्क है। भाई क्या दिमाग है यार इस आदमी का, क्या दिमाग है। इस लाइन को इसलिए बोल रहा हूं कि जहां हम लोग यही सोचते हुए रह जाते हैं कि ये छोटा सा काम करेंगे, मैं मेरी बताऊं अगर, तो मैं 2-4 छोटे मोटे काम करता हूं, सोचता हूं कि यार ये कैसे मैनेज होगा। इस आदमी की सोचो यार, कहां एक तरफ इलेक्ट्रिक कार चला रहा है, कहां दुनिया में स्टारलिंक चला रहा है, कहीं टेस्ला लेके घूम रहा है, कहीं बंदरों के दिमाग में चिप लगा रहा है, कहीं कभी ट्रेड कुछ और कर रहा है। और जनाब अभी रिसेंटली निकल के ये आ रहा है कि ये व्यक्ति एक काम में सफल हो गया है, और वो काम पता है क्या है? एक ऐसा व्हीकल बनाने में सफल हो गया है जो कि मंगल तक लोगों को लेके जाएगा, और तो और वापस भी लेके आ जाएगा। आप लोगों ने कल मुझसे इसरो की एक न्यूज पढ़ी थी, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 करके हमने अंतरिक्ष में भेजा, PSLV C52, शायद याद हो, कल के सेशन में पढ़ाया है मैंने, जिसमें मैंने बताया था ताइवान की सैटेलाइट भी, ताइवान की मदद से बनी सैटेलाइट भी हमने अंतरिक्ष में भेजी, याद है? मैंने पढ़ाया कि PSLV गया, अंतरिक्ष में छोड़ा, 529 किलोमीटर की ऊंचाई पर सैटेलाइट छोड़ा, और वहीं पर फट करके राख हो गया, फट के पावर हो गया। कहां पर? अंतरिक्ष में। कौन? PSLV C52 कचरा बन गया। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर जाकर के मंगल पर लोगों को उतार के एक ऐसा हवाई जहाज इन्होंने बना लिया है जो इतना दूर जाएगा, लोगों को उतारेगा और वापस में चला आएगा लेकर के। यानी कि पूरी तरह से रीयूजेबल। आपको जानना चाहिए ये जानकारी, क्योंकि भारत अभी रीयूजेबल प्रकार के रॉकेट बनाने में कामयाब भी नहीं हुआ है। हम अभी लोअर अर्थ ऑर्बिट में भी रॉकेट भेज के वापस नहीं उतार पा रहे हैं। वहीं एलन मस्क जो है, यह मंगल पर लोगों को भेजकर वापस लाने के लिए भी अपना जहाज बना लिया है, और उस जहाज का नाम रखा है इसने स्टारशिप। कंफ्यूज मत होइएगा, एक शब्द था स्टारलिंक, जिसमें हमने यह कहा था कि दुनिया भर में हजारों सैटेलाइट लगा करके लोगों को इंटरनेट पहुंचाने का काम कर रहा था। वो तो काम सक्सेसफुली चल ही रहा है भाई का। अब इसने जो जानकारी रिवील की है वो ये है कि मैंने ऐसी चीज बना ली है जिसमें मौजा ही मौजा है। आइए जानते हैं, थोड़ा सा इसको एडमायर ही कर लेते हैं भाई। अलग ही लेवल पर खेल रहा है। एक तरफ इंडियन सरकार को ट्वीट मार मार के ट्वीट कर रहा है कि देखिए आप लोग हमको टैक्स कम नहीं कर रहे हैं, इधर टैक्स बचाने की बात कर रहा है, कहीं स्टारलिंक का लोहा बोल दे रहा है, कहीं न्यूरालिंक के माध्यम से बंदरों की खोपड़ी में छेद करके उनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहा है, और कहीं फाल्कन 9 से 144 यात्राएं करवा चुका है, और अब स्टारशिप से मंगल जा रहा है। धन्य हो प्रभु। आइए जानकारी प्राप्त करते हैं, क्या है ये प्राणी, इसके बारे में जानकारी शुरू करते हैं। एलन मस्क के बारे में, स्टारशिप प्रोग्राम की जानकारी, क्योंकि इसने ये कहा है कि लोड मत लीजिए, मेरा पहली बार में स्टारशिप जो है ये उड़ने वाला है। और एलन मस्क ने कहा है कि हम लोअर कक्षा के अंदर तो अगले 6 महीने के अंदर ही हमारा स्टारशिप पहुंचा देंगे। यानी कि इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है ना, देखिए रॉकेट तो भेजना दुनिया के बहुत से देशों ने सीख लिया। अब रॉकेट भेजा, अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ा और चले आए। अब ये कोई बड़ा काम रह ही नहीं गया है। बड़ा काम हो गया कि रॉकेट छोड़ करके, मतलब जो सैटेलाइट छोड़ करके आपका रॉकेट वापस धरती पर आ जाए। ये बहुत बड़ी बात है। हम अभी तक रॉकेट को वापस धरती पर लैंड भी नहीं कर पाए हैं। वहीं इसका जो फाल्कन 9 नाम का रॉकेट है, वो तो कई बार, मतलब मैं कह रहा हूं ना, 150 के आसपास बार वो जाकर के वापस नीचे आ चुका है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक रोज छोड़ के आ भी रहा है आजकल। लेकिन ये कह रहा है कि ये तो छोटी बात है, पृथ्वी की कक्षा तो। मैं चंद्रमा और मंगल की बात कर रहा हूं, उससे भी आगे जाना हो तो मेरा तो रॉकेट उसके लिए भी तैयार है। आइए जानते हैं भाई के सपने, सुनो क्या प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग देखो भाई साहब, ये अपने ऐसे रॉकेट्स का जिसका नाम रखा गया है स्टारशिप, अगले 10 सालों में ऐसे 1000 रॉकेट बनाने वाला है। इसका सपना सिंपल है कि मंगल पर जनता को रहना चाहिए। मंगल पर, यहां पर लोग तलाश ही रहे हैं कि कोई जनता के लिए वहां पानी कुछ है कि नहीं। लोड मत लीजिए, जो नहीं होगा मैं ले जाके भेज दूंगा, पेलोड लगा के भेज दूंगा। ऑक्सीजन नहीं है ऑक्सीजन ले जाओ, पानी नहीं है पानी ले जाओ। जाने की सोचो आप तो। ऐसी स्थिति में इसकी प्लानिंग क्या है आप सोच के देखिए। हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम भेजा था, हमने उसके ऊपर मंगलयान करके फिल्म तक बनाई है, और हम उसके अंदर यह कह रहे हैं कि हमारा ऑर्बिटर जो है वो मंगल के चारों तरफ चक्कर लगाने में सक्सेसफुली पहुंच गया है, वापस आएगा ही नहीं, वो तो अब वहीं चक्कर काटता रहेगा। ये भाई साहब कुछ और कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में एक दिन में 3 फ्लाइट मंगल के लिए जाएंगी। सोच रहे हैं आप लोग, 3 फ्लाइट मंगल के लिए आने वाले सालों में। अपन क्या है ना, अभी हमारे अखबार में न्यूज ये आती है कि जयपुर से बेंगलोर की प्रतिदिन एक उड़ान की सेवा शुरू कर दी गई है। ये हमारे लिए बड़ी न्यूज है। या फिर हम ये सुनते हैं कि जयपुर से साहब मुंबई के लिए प्रतिदिन उड़ान उपस्थित है, या कुछ और हो रहा है भाई। ये कह रहा है कि हमारा जो बोका चीका करके इसका प्लेटफॉर्म है, टेक्सास के अंदर बोका चीका करके स्पेस स्टेशन है, बोका चीका स्पेस स्टेशन से प्रतिदिन 3 फ्लाइट मंगल जाएंगी, और वो प्रत्येक फ्लाइट जो है ना वो 100 आदमियों को लेके जाएंगी। अब आप सोच करके देखिए कि अगर ये सारा काम ये करता है तो इसका सपना है कि 1 मिलियन लोगों को आने वाले सालों में मैं मंगल पर टिका दूं। ये तो भाई का सपना है। इसी कारण से अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था इसकी चिंता कुछ और ही लेवल पर चल रही है। ये कह रहा है कि अरे मैं मंगल पर जाने की सोच रहा हूं, आप लोग जनसंख्या तो बढ़ाओ। कुछ दिन पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था कि दुनिया के सामने एक अलग कंसेप्ट की बात कर रहा है। मुझे लग रहा है ये खुद पृथ्वी पर एलियन है। ये कहता है कि 2030 में जनसंख्या कम हो जाएगी,
तो लोग अर्थ पर ही रहना शुरू कर देंगे। देखिए इंडिया में किस बात को लेकर लड़ाइयां हो रही हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। ये कह रहा है कहां बढ़ रही है, 2030 में जनसंख्या घट जाएगी। भाई घट जाएगी तो कोई मार्स पर क्यों जाएगा? जब अर्थ पर लोग भर जाएंगे तो ही ना मार्स पर जाएंगे। तो जनसंख्या बढ़ाओ तभी तो कोई मार्स पर जाएगा। मेरा तो बिजनेस ही नहीं चलेगा अदरवाइज। मार्स पर भेजने के लिए ये जनाब आर्टिफिशियल वॉर्म की बात कर रहे हैं, कृत्रिम गर्भ की बात कर रहे हैं। कृत्रिम गर्भ बनाया जाए ताकि बच्चे जो है, महिलाएं बच्चे पैदा नहीं करना चाहती, कोई बात नहीं, अपने द्वारा अपना एग दे दीजिए, पुरुष अपना स्पर्म दे दे, बच्चा अलग आर्टिफिशियल वॉर्म में पैदा हो जाएगा। जनता पैदा करो ताकि मैं उनको स्पेस में ले जाकर मंगल पे छोड़ के आ सकूं और लेके भी आ सकूं। ये है ये प्राणी। कह ही नहीं रहा है भाई, करके भी दिखा दिया है। क्या करके दिखाया आइए मैं बताता हूं। इसने बकायदा अपना स्टारशिप लोगों के सामने बना के दिखा दिया है कि ये रहा मेरा स्टारशिप। आप भी देख लीजिए ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ये जनाब का स्टारशिप है, सूरज के निकलते ही आप स्टारशिप देख रहे हैं। ये अलग लेवल पर खेल रहा है भाई। आप लोग यूपीएससी करते रहिए, ये भाई साहब जो है मंगल की यूपीएससी करवाएंगे हमें लग रहा है। आप देखिए जरा इस नजारे को, जिसके अंदर बकायदा इन्होंने दिखाया है कि कैसे इनके टेक्सास के अंदर ये खड़ा हुआ है स्टारशिप। साथियों जान के आश्चर्य होगा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा स्पेसक्राफ्ट बनने जा रहा है। एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो कि वजन ले जाने की बात आए तो 1,00,000 किलो का सामान लेके जा सकता है भाई ये। यानी कि अंतरिक्ष में जब ये सामान लेके उड़ेगा तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि 1,00,000 किलो का तो वजन खुद रख सकता है ये। हम लोग जब पेलोड्स की बात करते हैं तो ये पेलोड्स का मसीहा हो गया है। मीटर्स में अगर हम बात करें तो शायद कुछ 116 मीटर ऊंचा ये स्टारशिप बन के आ रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये अंदर के नजारे देख लीजिए कि कितने प्रकार के इसमें बम गोले लगे हुए हैं। साथियों इसके अंदर जो इंजन बनाया गया, अब कॉन्फिडेंस की बात देखिए आप, ये तो उड़ा इसका स्टारशिप, ठीक है। इसके प्रयोगों की बात मैं बताता हूं। इसमें दो हिस्से हैं, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। ऊपर वाला जो हिस्सा है ना वो तो स्टारशिप कहला रहा है और नीचे वाला जो हिस्सा है ना वो हैवी लोड कहला रहा है। दो हिस्से हैं इसके अंदर, दोनों की दोनों रीयूजेबल हैं। आप देखिए दो हिस्सों में बना हुआ है, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। दुनिया इसकी मजाक बनाती है कई बार, क्योंकि इसने जब जब प्रयोग किया प्रयोग फेल होता गया, 3 बार इसकी लैंडिंग फेल हो गई। मैंने खुद ने आपको पढ़ाई है। देखो ये दो हिस्सों में अलग हो गया, हिस्सा 1 हिस्सा 2। एक हिस्सा अंतरिक्ष में निकल लिया, एक हिस्सा लौट के पृथ्वी पर चल दिया। ये देखिए पृथ्वी पर लौट करके आना भी शुरू हो गया है। पृथ्वी पर लौट के आ रहा ये वाला जो हिस्सा है जो कि केवल पृथ्वी से स्टारशिप को क्रॉस कराने के काम में आता है। सोचिए ये लौट करके आ रहा हिस्सा जो है अब इसकी सेफ लैंडिंग करा रहा है भाई। ये देखो अब आप, ये लौट के आ रहा हिस्सा है एग्जैक्टली उसी स्थान से जहां से छोड़ा गया वहीं पर प्रॉपर लैंडिंग करा दी। यहां हमारे हवाई जहाज उड़ते हैं एयरपोर्ट पर, हम हेलीपैड पर चलते हुए प्रॉपर लैंडिंग नहीं करा पाते हैं। ये जो प्राणी है ये रॉकेट की उसी जगह पर लैंडिंग वापस करा दिया जहां से वो चला था। और तो और स्टारशिप को अंतरिक्ष में भेज दिया कि तुम तो घूमने जाओ, रॉकेट वापस नीचे जा रहा है। आप देखिए क्या तो प्राणी है ये, क्या तो बना रहा है। और इस प्रकार से ये जो आप देख रहे हैं ये फोटो नहीं है, रियलिटी के अंदर इसने कहा 6 महीने के अंदर अंतरिक्ष की कक्षाओं में स्टारशिप को उड़ता हुआ देख लेना, जिसमें 100 लोग तो बैठ के उड़ा दूंगा मैं। हवाई जहाज की तरह से लोग जो है वो यात्रा करने जाएंगे। गजब ही लेवल पर खेल रहा है भाई साहब। इसकी बैटिंग का जो हद है ना वो अलग ही लेवल पर बैटिंग कर रहा है भाई अपना। अब हमें ये डाउट रहता है कई बार, मैं इतने सारे वीडियो आपको दिखाता हूं, कई बार मुझे कॉपीराइट के चक्कर में मेरी क्लासेस प्राइवेट हो जाती हैं। पर कोई नहीं जी, लाइव आने वालों को कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। लाइव आने वाले ही देख पाते हैं इसको, क्योंकि बाकी तो फिर गूगल प्राइवेट मार देता है कई बार हमारे वीडियो। इनकेस अगर वो प्राइवेट मार देता है तो फिर आप लाइव देख नहीं पाते, बाकी तो क्या ही है जी। ठीक है, तो ये है स्टारशिप का कारनामा। चलिए मैं थोड़े फैक्ट्स बताता हूं आपको इसके बारे में, आनंद की प्राप्ति होगी जनाब आपको। बोका चिका नामक टेक्सास के अंदर जगह है जहां से ये सारे कारनामे कर रहा है। अब आप देखिए ये कार्यक्रम चल कब से रहा है। स्पेस एक्स का स्टार जो है ना, स्टारशिप का जो प्रोटोटाइप है, आप न्यूज पढ़िए बकायदा। 10 दिसंबर 2020 की न्यूज है। इसने इसको भेजा, क्रैश कर गया, लैंडिंग के समय क्रैश कर जा रहा है। फिर देखिए ये मार्च 31 2021 की न्यूज है। फिर इसने स्टारशिप का प्रोटोटाइप भेजा, फिर से ब्लास्ट करने के बाद फट गया। यानी कि लैंड कराने आता है फट जाता है, कोई बात नहीं, हर बार चीजें भेजता गया। ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो कि अब तक सबसे बड़े नासा के द्वारा भेजे गए रॉकेट से भी बड़ा है। सैटर्न के नाम से बना हुआ जो इनका स्पेसक्राफ्ट है उससे भी बड़ा भाई साहब ने बना दिया। 1,00,000 किलो वजन ले जाने वाला। इसके दो हिस्से हैं, जिसमें टॉप के हिस्से को स्टारशिप कहा जाता है, नीचे वाले हिस्से को सुपर हैवी बूस्टर कहा जाता है। जो इंजन इसमें लगा है उसका नाम रैप्टर 2 इंजन है। रैप्टर 2 इंजन बनाने में इसको परेशानियां आई, ऐसा ये कह रहा है। इसकी लंबाई कितनी है? जो अमेरिका के अंदर 305 फीट ऊंची जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ये उससे भी ऊंचा है, 394 फीट ऊंचा है साथियों इसका स्टारशिप। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भारी भरकम चीज बनाई। इसके ऊपर के हिस्से का नाम स्टारशिप दिया गया है, नीचे के हिस्से का नाम सुपर हैवी बूस्टर दिया गया है। तो अब स्टारशिप के बारे में जान लीजिए। स्टारशिप जो है ये पूरी तरह से रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट है और ये सेकंड स्टेज ऑफ स्टारशिप सिस्टम है, यानी कि ऊपर जाकर के इसको और आगे धकेल दिया जाएगा। इट ऑफर्स इंटीग्रेटेड पेलोड सेक्शन। इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग पैसेंजर एंड कार्गो टू अर्थ प्लेनेट, प्लेनेटरी डेस्टिनेशन एंड बिटवीन डेस्टिनेशंस ऑन अर्थ। मतलब भविष्य में इसका उपयोग तरह तरह के कामों में किया जा सकेगा। आपने एक बार उड़ा दिया,
प्लेनेट से इंटरप्लेनेट भेज दीजिए, मून पर भेज दीजिए, मार्स पर भेज दीजिए, और कल को मन करे ना कि इंडिया लोगों को भेजना है तो इसके माध्यम से इंडिया भी भेज दीजिए। यानी जरूरी नहीं है कि आप अंतरिक्ष में भेजें। आपको पता चल रहा है कि आपको अमेरिका से इंडिया किसी को भेजना है तो घंटे भर की फ्लाइट में कोई उड़ करके इंडिया भी आ सकता है। सोचकर देखिए कि इस लेवल पर यह गेम खेल रहा है, ठीक है ना। अभी होता यह है 24-24 घंटे की फ्लाइट होती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो फ्लाइट्स बना रहा है इनकी स्पीड, एक मिनट रुकिए मैं आपको एक फैक्ट दिखाता हूं, उसके बाद आपको पता चलेगा। ये जो भेज रहा है, ये भेज रहा है साथियों 18,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। अच्छा ये कितना होता है मैं आपको बता देता हूं साथियों। जो अपना एयरक्राफ्ट उड़ता है ना, जो आप उड़ते हुए देखते हैं, बहुत छोटा सा अंतरिक्ष में आप आकाश में उड़ते हुए देखते हैं, उसकी स्पीड अराउंड 600 से 700 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होती है। वो 600 से 700, कभी कभी 800, और जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपके समताप मंडल के अंदर उड़ रही होती हैं, ठीक है। अब सोच के ऐसे देखिए, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रही है, तो इंडिया से अमेरिका गई हुई फ्लाइट अपना आने जाने का जो समय, एक बार में जाने का समय लगभग 24 घंटे की लेती है। बीच में थोड़ा बहुत हॉल्ट लेती है ताकि अपने अंदर फ्यूल भरा सके, इतनी देर में पहुंच रही है। अब सोच के देखिए कि यह फ्लाइट एक घंटे में 18,000 मील, मील मतलब शायद 1.5 किलोमीटर के आसपास होता है, यानी कि इंडिया से अमेरिका मात्र एक घंटे में। तो ये कह रहा है कि कल को भविष्य में अगर आपको ऐसा भी करना पड़े तो मैं ये वाली बुलेट ट्रेन भी चला दूंगा। अलग लेवल पर चल रहा है भाई ये, ठीक है। अच्छा इसके बाद में दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसके अंदर का सुपर हैवी। ये सुपर हैवी इसका फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज ऊपर की तरफ इसका स्टारशिप। इसके अंदर क्या है, इसके अंतर्गत ही मतलब ये जो सारे सिस्टम लगे हुए हैं, इंजन विंजन लगे हुए हैं, ये सुपर हैवी वाले क्षेत्र में ही लगे हुए हैं। रैप्टर 2 नाम का इसमें इंजन लगा हुआ है, जिसके बारे में ये कहता है कि हमारे द्वारा इसकी टेस्टिंग जुलाई 2019 में शुरू हुई थी और अब ये पूरी तरह से चलकर चालू हो गया। यही वो इंजन है जो रीयूजेबल किया जा सकता है। रीयूजेबल का मतलब हुआ एक बार यूज किया उसके बाद दोबारा भी जिसको यूज किया जा सके, वो रैप्टर है। वो इसका ये बन करके तैयार हो गया है। ये कहता है कि यदि कल को किसी को हमारे यहां से उड़ के, मान लीजिए कि आपको लंदन से जाना है हांगकांग, तो 34 मिनट में पहुंच जाएंगे। अगर आपको लंदन से केप टाउन जाना है 34 मिनट में पहुंच जाएंगे। न्यूयॉर्क जाना है 29 मिनट में पहुंच जाएंगे। लॉस एंजलिस 32 मिनट में पहुंच जाएंगे। ये प्रोडक्ट बनाकर तैयार हो गया। ये अलग ही लेवल पर खेल रहा है भाई, इसका गेम अलग लेवल पर चल रहा है, ठीक है ना। तो ये आप समझ सकते हैं कि इस जनाब ने क्या कारनामे किए हैं, और कह रहा है अगले 6 महीने में लोड मत लीजिए, सारा काम हो जाएगा। साथ में ये कह रहा है कि मंगल पर हम अपना जो मिशन भेजना चाह रहे हैं 2024 में, तो मैं आदमी उतार दूंगा वहां पे, किले पकड़ भाई, आ गया इंसान। धन्य हो एलन मस्क बाबा, आपने जो है दुनिया को बदलने का जो नजारा देखा है उसके लिए बालक भी पैदा करवाएंगे आप। देखिए साथियों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। सारी जानकारी हमने बता दी है, सक्सेसफुल लॉन्च हो गया है इसका कार्यक्रम। जबरदस्त आदमी है भाई साहब, बच के रहिए इससे, है ना। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भारत सरकार से। अब भैया वो सेशन के नीचे शेयर करने का ऑप्शन है, वीडियो के नीचे लाइक करने का ऑप्शन है, चैनल को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन, तीनों को ईमानदारी से दबाते चलिए ताकि थोड़ा सा हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है, समझे। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी,